नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2024 में अब केवल 2 साल बचे हुए हैं और जब चुनाव नज़दीक होते हैं तो प्रचार मजबूत होता है। कल एक ब्लूमबर्ग ने आंकड़ा दे दिया कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 5वें नंबर पे पहुंच गई है, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है। उसके बाद SBI का एक रिसर्च आ गया और वो कह रहा है कि लंबे समय बाद हमारी इकोनॉमी ये करने वाली है, वो करने वाली है, झंडे गाड़ने वाली है, 2027 में हो जाएगा, 26 में हो जाएगा। और ये इकोनॉमी के वादे ही नहीं आ रहे हैं, हर तरफ से अब इस तरह की सूचनाएं आपको मिलेंगी, शुभ समाचार, और आपको लगेगा कि वाह। और इस पूरे सूचना तंत्र के बीच में एक आंकड़ा फेंक दिया गया है, एक जानकारी फेंक दी गई है। और वो जानकारी ये है कि मोदी जी, जिनके ऊपर वो महंगे महंगे मशरूम के आरोप सोशल मीडिया पे लगते थे, वो अपना खाने का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं। अब ये जानकारी आई कहाँ से, कैसे उपजी और इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे का सच क्या है, भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या कह रही है, और उनकी तनख्वाह का जो हिसाब है ना, उस पे भी बात करेंगे, उनके शौक पे भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो उनको वेतन मिलता है उस वेतन में से अगर वो खुद खर्चा करते हैं तो वो खर्चा निकलता कैसे है। कहीं मत जाइए, बहुत रोचक होने वाला ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसे भी स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। थोड़ा आराम से, इत्मीनान से पूरा किस्सा सामने लाते हैं, उससे आपको समझने में मदद मिलेगी। हाल ही में PM मोदी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। 2 अगस्त को ये खबर प्रकाशित हुई और उसके बाद आज तक में एक खबर दी गई जिसमें RTI के हवाले से बताया गया कि RTI में जो जानकारी मांगी गई है, वो ब्लैक एंड वाइट शो जो आता है सुधीर चौधरी का, उसमें कहा गया कि 1 सितंबर को ये शो उन्होंने दिखाया अपने चैनल पे, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, मोदी जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां ऐसी डाली जिन जानकारियों की आज हम इसमें पुष्टि करने वाले, पड़ताल करने वाले हैं। और उस क्लिप को उठा के संबित पात्रा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने उसको क्लिप को पोस्ट किया ट्विटर पे और उन्होंने लिखा कि खाने का खर्चा खुद उठाते हैं मोदी जी, कपड़े का खर्चा खुद उठाते हैं, सरकारी डिनर न के बराबर, चातुर्मास में एक समय भोजन करते हैं, लगातार 40 सालों से लगातार नवरात्रि पर नींबू पानी और फल खाते हैं, यूं ही नहीं मोदी कहलाते हैं। ये एक ट्वीट है संबित पात्रा का, जिसका निचोड़ ये है कि वो अपने खाने कपड़े का सारा खर्चा खुद उठाते हैं। और हमने ये समझने की कोशिश की कि समझा जाए कि मोदी जी ये सब कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो हम देखते हैं लगातार उनके कौन कौन से खर्चे हैं, किस किस तरह की चीज़ें वो करते हैं, उस पे हमने समझने की कोशिश की कि ये कैसे कर पाते हैं। तो पहले हम ये पता करते हैं कि मोदी जी की कमाई कितनी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब तक आपको किसी की कमाई नहीं पता होगी, आप उसके खर्चों से उसके मिला के देख नहीं पाएंगे। तो ये जो मोदी जी की जो कमाई है उसमें वो अपने पूरे खर्चे कर सकते हैं क्या, ये समझने की ज़रूरत है। और वो कमाई जो बताती है, ये 10 अगस्त को एक खबर है जो आज तक में प्रकाशित हुई है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और उस खबर में जो ब्रेकअप दिया हुआ है उसके हिसाब से आज तक जो है वो कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी हर महीने 2 लाख रुपए है, जिसमें 1,60,000 रुपये PM नरेंद्र मोदी को मिल पाते हैं, क्योंकि बाकी का टैक्स कट जाता है। यानी 40,000 रुपये 20% के हिसाब से उनका टैक्स कट जाता है। 20% के स्लैब में आते होंगे इनकम टैक्स के। और PM मोदी को 1,60,000 रुपये कैश इन हैंड या इन हैंड सैलरी मिलती होगी। 50,000 रुपये इसमें से उनकी बेसिक सैलरी है। मोदी जी का जो वेतन है 1,60,000 मिल जरूर रहा है, लेकिन 1,60,000 वो अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो मूल वेतन है वो 50,000 रुपये है। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता 45,000 रुपये इस 1,60,000 के अंदर। यानी या तो मोदी जी भत्ते का जो पैसा निर्वाचन क्षेत्र का मिलता है वो अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं, खाने पे या कपड़े लत्ते पहनने पे,
समझने की बात है। और अगर नहीं करते हैं, जाहिर बात है नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बिल लगाने पड़ेंगे। कौन से? जो निर्वाचन क्षेत्र में उन्होंने खर्चा किया, वो खर्चा मिलता है 45,000। रोज़ का भत्ता 2,000 रुपये डेली अलाउंस मिलता है उनको, यानी महीने का 62,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये का खर्चा वो रोज़ कर सकते हैं। और जो एक्सपेंडिचर जो भत्ता है वो 3,000 रुपये है, यानी कुल मिलाकर 1,60,000 रुपये पीएम को मिलते हैं। अब आप समझ गए, ये जो 1,60,000 मिलते हैं उसके अंदर से उनको कॉन्स्टिट्यूंसी का भत्ता भी है उनके, और दूसरे सारे खर्चे भी हैं। और जो लोग सांसदों की वेतन पे बहुत विवाद जब होता है, तो एक बात समझ लीजिए, सांसद को इसके अलावा कार्यालय का खर्चा भी करना पड़ता है, अपना स्टेशनरी का खर्चा भी करना पड़ता है, आने वालों को चाय भी पिलानी पड़ती है। प्रधानमंत्री को वो नहीं करना पड़ता, वो कार्यालय से होता है। खैर, 30% सैलरी कटवाने का भी फैसला इन्होंने खुद ले लिया था सरकार ने, कोरोना के मद्देनज़र। यानी 50,000 में से भी 30% सैलरी को कटवा देते, कितने? 15,000 रुपये। बचा कितना? महीने का 35,000 रुपये मोदी जी के पास महीने में कुल बचते हैं, जो ब्रेकअप ये आज तक ने प्रकाशित किया। अब इसके बाद में मोदी जी की जो सैलरी है उसके बारे में एक खबर ये भी छपी थी कि वो अपनी सारी सैलरी, बहुत सारे सोशल मीडिया पे, दैनिक भास्कर की क्लिप लगा रहा हूँ मैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मोदी जी अपना पूरा वेतन प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जमा कर देते हैं, यानी ये भी जमा कर देते हैं। तो उनके पास बचा क्या, तो अपना खर्चा कैसे उठाएंगे संबित पात्रा पे। लेकिन रुकिए, ये खबर सही नहीं लगती है कि वो जमा कर देते हैं, क्योंकि जब नेपाल में भूकंप आया था तो मोदी जी ने 1 महीने का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया था, ताकि नेपाल के लोगों की मदद की जा सके। अगर वो पहले से ही सारा वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में देते थे, तो फिर वो नेपाल का जो भूकंप है उसमें मदद करने की स्थिति में नहीं रहने वाले थे। यानी कि प्रधानमंत्री अपना वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में नहीं देते। ये जानकारी जहाँ पे भी है गलत है। लेकिन दैनिक भास्कर ने ये मीडिया का हवाला देते हुए, कई मीडिया सोर्सेस का हवाला देते हुए लिखा था, तो ये जानकारी भी आपके सामने लानी जरूरी थी। तो अब मोदी जी के पास इस सारी बातों के पास क्या बचा? उनके पास बचा महीने का 35,000 रुपया, जिस पे दावा है कि वो खाना, कपड़ा और सारी चीज़ों का खर्चा खुद पे खुद करते हैं मोदी जी। सुधीर चौधरी ने दावा किया, जिसको संबित पात्रा ने दोहराया। ठीक है, अब आते हैं आगे। पीएम अपनी संपत्ति में जो जानकारियां देते हैं, वो आज तक की खबर बताती है कि अपनी संपत्ति में वो चल अचल संपत्ति में, सिर्फ चल संपत्ति में, अचल संपत्ति उनके पास एक करीब 1.25 करोड़ रुपए का एक प्लॉट था अहमदाबाद में, जिसको बाद में ये कहा गया, ये खबर आई कि उन्होंने दान कर दिया है। तो अब उनके पास अचल संपत्ति कुछ नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। गाड़ी उनके पास कोई नहीं है। तो उनके पास में जो बचा वो ये बताया जा रहा है कि उनके पास 2 अंगूठियाँ हैं सोने की, 4 अंगूठियाँ। ये उन्होंने लिखवाया है। कब किया? जब वो अपनी संपत्ति की घोषणा कर रहे थे। इसके अलावा 2,23,00,000 रुपए उनके पास हैं, ये भी उन्होंने कहा। और लल्लन टॉप की खबर पे अगर आप जाएं, ये भी इंडिया टुडे ग्रुप है, लल्लन टॉप, वही आज तक वाला। ये सारी खबरें आप देखिए इत्तेफाक से आज तक की हैं। एक खबर दैनिक भास्कर की थी, जिसको हमने पहले ही काट दिया। आज तक की खबर कहती है कि मोदी जी के शौक बहुत बड़े हैं और वो किसी भी तरह से क्वालिटी पे समझौता नहीं करते हैं। सोने की 4 अंगूठियाँ दिखाने वाले मोदी जी के पास मोवेडो की स्विस खड़ी होती है, जो वो पहनते हैं, जिसकी शुरुआत 40,000 रुपये से होती है। आप 40,000 रुपये वाली घड़ी रखते हैं और आप अपनी संपत्ति में क्यों नहीं दिखाते हैं, आप अंगूठी दिखाते हैं। इससे भी आगे चले जाएं तो मोब्लां का एक पेन होता है, और वो पेन ज़्यादातर बड़े रईस लोग, हिंदुस्तान के लोग रखते हैं। अंबानी भी वही इस्तेमाल करते हैं, अमिताभ बच्चन भी वही इस्तेमाल करते हैं। और एक पेन जो है कम से कम 1.25 लाख रुपए का, इसका 1,30,000 रुपये का न्यूनतम इसकी कीमत है। ये मैं आज की कीमत नहीं बता रहा हूँ, 2-2, 4-4, 5-5 साल पुरानी कीमतें हैं। 1,30,000 रुपये की। इसके अलावा एक बल्गरी ब्रांड है, इटालियन ब्रांड है, जिसका एक चश्मा 30 से 40,000 रुपये का आता है। और वो चश्मा मोदी जी लगाते हैं, धूप का चश्मा। बदल बदल कर बल्गरी के कई चश्मे उनके ऊपर देख चुके होंगे, यानी ये भी उनका एक खर्चा है। मोदी जी का मोबाइल फ़ोन वही है। चाइना में आपको याद होगा एक लड़की ने अपनी किडनी बेच दी थी मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए, और वो मोबाइल फ़ोन था आईफोन। मोदी जी भी आईफोन रखते हैं, केजरीवाल की तरह। केजरीवाल भी ऊपर कच्चा सा पेन रखते हैं, ढीली सी शर्ट रखते हैं, रखते आईफोन है। इन सारे नेताओं का एक जैसा हाल है।
अब आप सोचिए कि ये सारे के सारे लग्जरी मोदी जी की हैं और कहा जा रहा है कि वो अपना खर्चा वो 35,000 के वेतन से चुकाते हैं। अब मोदी जी के जो कपड़ों पे आ जाएं, पोशाक पे आ जाएं, एक बड़ा ज़बरदस्त 10 लाख की पोशाक और सूट बूट, सरकार बहुत सारी चीज़ें, जुमले चले थे और वो मेरे ख्याल से 40 लाख के आसपास वो सूट नीलाम भी हो गया था मोदी जी का। उस कंट्रोवर्शियल सूट को छोड़ दीजिए, एक सामान्य सी बात मान के चलें तो मोदी जी जिस दुकान से कपड़े खरीदते हैं वो छोटी मोटी दुकान नहीं है, 150 करोड़ रुपए की कंपनी है, ब्लू जेड, उसका नाम है ब्लू जेड। ये कंपनी है अहमदाबाद की कंपनी। उसके जो दोनों मालिक हैं वो आते हैं और उनका नाप लेके जाते हैं। अपने कपड़ा फैब्रिक भी मोदी जी खुद पसंद करते हैं और मोदी जी जो है उसके सिलाई विलाई सब, बटन सब पसंद करते हैं खुद। वो कंपनी अहमदाबाद से उसके लोग आते हैं, लोग क्या मालिक ही आते हैं और उस कंपनी को इतनी छूट मिली हुई है कि वो अपने कुर्ते को मोदी कुर्ता नाम से बेचते हैं और वो अपने जैकेट को मोदी जैकेट के नाम से बेचते हैं। यानी मोदी का नाम वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की नेमिंग में, ब्रांडिंग में। इस कंपनी का एक सूट, मरा गिरा सूट, जो कोई भी आदमी खरीदे, 15-16 हज़ार रुपये से कम का नहीं आता है। ये किसके लिए? वो रेडीमेड सूट जो हम और आप ऑर्डर करते हैं। जब आप कस्टमाइज़ बनवाने जाएंगे तो उसकी बात अलग है। अगर हम 15,000 रुपये का भी एक सूट मान लें और महीने में मोदी जी अगर 60 सूट भी बदलते हैं, क्योंकि आज तक मोदी जी ने को कभी किसी ने एक सूट में दोबारा नहीं देखा है, महीने में 60 तरह तरह के साफ़े पहनते हैं, पगड़ियाँ पहनते हैं, जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो अगर आप 15,000 रुपये का एक मान लें और 60 पहनते हैं महीने में तो कितना खर्चा हुआ? गुणा कर लीजिए, 15 छक्का 90, 9 लाख रुपए का। जी की तरह 35,000 में बड़े बड़े ऐश करने का सीक्रेट आपको पता चले ना चले, लेकिन फिर भी आप अपनी कम तनख्वाह में ज़्यादा ऐश कैसे करें, इसका रास्ता दिखाती है किताब, और वो है द फाइनेंशियल डाइट। और ये ऑडियो फॉर्मेट में अंग्रेज़ी की किताब, सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में, चलते फिरते कान के ज़रिए आप सुन सकते हैं कुकू FM पे। अंग्रेज़ी की, कठिन अंग्रेज़ी की किताबों को हिंदी में सरल तरीके से उनकी समरी बना के कम समय में समझाने का काम करती है बुक समरी, और ये एक बुक समरी है। कुकू FM पे मेंबरशिप पे हमेशा 50% का डिस्काउंट रहता है। अक्सर आपने देखा होगा स्कीम आती रहती हैं, कोई ना कोई स्कीम वो हमको दे देते हैं और 50% का डिस्काउंट हम आपको ऑफ़र कर देते हैं। लेकिन इस बार डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और वो डिस्काउंट है उसी 50% कीमत पे 199 रुपये पे 15 महीने की मेंबरशिप। और इस मेंबरशिप का लाभ लेने के लिए आपको थोड़ा सा हर बार से अलग करना पड़ेगा। KN50 इस बार कोड नहीं है और उसके लिए जो कोड होगा वो है LEARN50, LEARN 50। मैंने स्क्रीन पर लिख देता हूँ आप ताकि उसको पढ़ सकें। और इसके ज़रिए आप उनकी ये खास जो योजना है 3 से 5 सितंबर तक ही चलने वाली है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कोड स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM है। और 9 लाख रुपए का खर्चा खाली कपड़ों का है उनका। अगर आप उनके कपड़े बदलने की दर को आधा कर दें, ये भी मान लें कि मोदी जी एक दिन में एक ही सूट पहनते हैं, तो ये हुआ 4.5 लाख। एक महीने में 4.5 लाख रुपए के वो कपड़े पहनते हैं और उनका वेतन है 35,000 जो उनको मिलता है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के खर्चे के पैसे मिलते हैं, वो भी एक तरह का करप्शन है अगर देखा जाए, उस पैसे को भी इसमें लगा दें और बाकी अपना सारा खर्चा, अपने डेली अलाउंस भी इस पे लगा दें, तो भी खाली कपड़ों का खर्चा भी वो अपना पूरा करने की हालत पे नहीं है। मैंने सिर्फ 15,000 सूट का जोड़ा है। इसके अलावा उनकी खाने की जो बातें होती हैं, जिस तरह की उनकी खाने की चॉइस है, और कहा जा रहा है कि वो गैस के सिलेंडर से लेके अनाज से लेके सब चीज़ का खर्चा खुद ही उठाते हैं, तो एक बात मन में आती है, एक सवाल उठता है। और वो सवाल ये उठता है कि मोदी जी या तो सरकारी खर्चे से कपड़े पहनते हैं और सरकारी खर्चे से भोजन करते हैं, जो उनका अधिकार है। भाई अगर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के तौर पे जा रहे हैं
तो उनको कपड़े सरकार की तरफ से मिलने चाहिए भाई। कपड़े ना मिले तो खाना तो मिलना चाहिए। आप अपने पास रख रहे हो, सरकार अपने पास रखती है, प्रधानमंत्री को घर देती है, तो खाना खाने आदमी बाहर जाएगा क्या? इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक कमरे में रहते हैं, ये सब उसको छोड़ दीजिए। तो 35,000 रुपये में इतना खर्चा तो उठाया नहीं जा सकता। तो क्या सुधीर चौधरी और संबित पात्रा झूठ बोल रहे हैं? कम से कम मैं यही कहूँगा कि कोई ये कहे मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि हम ये मान लें कि संबित पात्रा जी झूठ बोल रहे हैं। या वो झूठ बोल रहे हैं या उनको जानकारी गलत है। लेकिन उनके वेतन, उनकी संपत्ति की जानकारी आरटीआई से निकले, यानी ऑफिशियली प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है। और प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहा है कि मोदी जी अपने कपड़े का खर्चा और अपने खाने का खर्चा खुद उठाते हैं। यानी संबित पात्रा और सुधीर चौधरी को बेकार गाली दे रहे हैं। सरकार खुद कह रही है, खुद प्रधानमंत्री का कार्यालय कह रहा है। तो अब इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि फिर से फेंका फेंकी का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं? अब कुछ लोग जो है वो इसमें एक दूसरा एंगल डालने वाले हैं। मोदी जी का खाना दिख गया, मोदी जी के कपड़े दिख गए, मोदी जी की संपत्ति दिख गई, ये बोलने वाले हैं। जो दुनिया की 8वीं सबसे अमीर महिला है, 6ठी सबसे अमीर महिला है, उनका भी बताइए। सोनिया गांधी के ऊपर बहुत लोग सवाल उठाते हैं और ये कहते हैं कि वो दुनिया की सबसे अमीर महिला है, कोई लिखता है दूसरी सबसे अमीर महिला है। तो जो चुनाव आयोग में उन्होंने अपना संपत्ति का ब्यौरा दर्ज किया है और जिस ब्यौरे पे किसी भी ईडी सीबीआई ने कोई सवाल नहीं उठाया है, भारत सरकार ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया है, चुनाव आयोग ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया है, उस ब्यौरे के हिसाब से सोनिया गांधी के पास 11,82,63,916 रुपये की दौलत है। 11 करोड़ रुपए की दौलत है, जो कि देखा जाए तो ठीक ठाक दौलत है। 11 करोड़ रुपए की दौलत एक पॉलिटिशियंस के पास होना, और उसमें उनकी कुछ संपत्तियां हैं, जैसे सुल्तानपुर में, दिल्ली में, एक दो जगह पे और भी हैं, वो उनकी ज़मीनें हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया हुआ है। लेकिन वो सब मिला के 11 करोड़ रुपए की संपत्ति सोनिया गांधी के पास है और मोदी जी के पास संपत्ति 2,85,00,000 रुपए की है। ये है पूरी की पूरी जानकारी, ये पूरा का पूरा खाका। दोनों ही नेताओं के पास कार नहीं है। ज़मीन सोनिया गांधी के पास है, सोनी जी के पास और मोदी जी के पास ज़मीन थी जो उन्होंने दान कर दी है। और जो गुजरात की उनकी बचत थी, वो सारी की सारी बचत वो महिलाओं को, कन्याओं के लिए दान कर चुके हैं। तो अब एक सवाल और भी उठता है भाई कि आप 35,000 की तनख्वाह में 2 लाख रुपए के कपड़े पहनते हो, खाना खाना, ये सब सारी की सारी जो लग्जरी है, प्रधानमंत्री की लग्जरी बात होती है, वो सब चीज़ें करने के बाद में एक सवाल आपको नहीं लगता कि ये पैसे आते कहाँ से हैं? क्या प्रधानमंत्री किसी से गिफ्ट लेते हैं? क्या देश का प्रधानमंत्री गिफ्ट लेके कपड़े पहने ये शोभा देता है? जाहिर बात है ऐसा नहीं होता होगा। हालांकि जब वो 10 लाख के सूट का मसला आया था तो ये बात कही गई थी कि वो सूट मोदी जी को गिफ्ट किया गया है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री के निजी खर्च की चीज़ें अगर बाहर के लोग गिफ्ट करेंगे तो हम, मोदी जी भले ही मानता हूँ परमात्मा स्वरूप आदमी हैं, लेकिन कोई दूसरा कमज़ोर आदमी होगा वो प्रभावित हो सकता है, भावुक हो सकता है। देखो मेरे कपड़ों का खर्चा उठा रहा है, इस आदमी का ज़रा ध्यान रखा जाए। तो इसके लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी सिस्टम में होंगे। ऐसे इजाज़त नहीं होगी कोई आदमी बाहर से कुछ भी गिफ्ट लेके पहन ले। तो ये बड़ा सवाल है जिस पे और जानकारियाँ तभी आएंगी जब सरकार देगी, तभी आएगी जब प्रधानमंत्री कार्यालय देगा, और उस पर आरटीआई लगा के लोग जानें, पता करें, हमको भी बताएं, हम भी आपको बताएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते चलते आपको याद दिला दूँ कि QFM की जो शिक्षक दिवस पे लर्न 50 वाली स्कीम चल रही है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।